हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज की क्लास मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड द्वारा 19 फरवरी 2024 को एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th है। उसमें पूछे जाने वाले ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। तो गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए? तो कहाँ किए थे? तो वो किए थे चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो लखनऊ 1936 ईस्वी में। ठीक है, लखनऊ 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम आजिमाबाद रखा, मतलब अजीमाबाद किया? निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? तो कौन किए थे? तो वो किए थे अज्जी मुसाह ने, अज्जी मुसाह ने। ठीक है, अज्जी मुसाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो वो कहाँ के शासक थे? तो वो कंबोडिया के थे। ठीक है, कंबोडिया के थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1900 सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का एक स्रोत है? तो वो कौन सा थे? तो इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का गठन किस घटना से माना जाता है? तो किस घटना से माना जाता है? तो हो जाता पूर्ण जागरण से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण जागरण से। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव बताया गया था उसमें से, ठीक है, उसमें से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और हिंदी के साथ साथ आपके मैथ की तैयारी कराई गई थी, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो है, मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का नियंत्रण किसने दिया, सॉरी निमंत्रण किसने दिया? महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? तो किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता जो है वह किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है बिहार। ठीक है, वो है बिहार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिहार। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो किस शहर में स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस शासक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस शासक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस शासक में हुई थी? तो 1990 के दशक में। ठीक है, 1990 के दशक में, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो है पंचायत समिति। वो है क्या है? पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो कितनी है? तो वो है 50%। ठीक है, वो क्या है? 50
प्रतिशत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र कहा जाता है? निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए वेटलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो कौन था? तो बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। 19 नंबर क्वेश्चन है, तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर में नहीं जोड़ा जाता है? इनमें से किस शहर में नहीं जोड़ा जाता है? तो कौन से? तो गुटबाही में, ऑप्शन नंबर बी गुटबाही में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का डाक विभाग कितने जानों में विभाजित है? कितने जोनों में विभाजित है? भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो कितने जोनों में विभाजित है? तो 8 जोनों में विभाजित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 8 जोनों में विभाजित है। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है, बिहार की साक्षरता दर है तो कितनी है? तो वो है, कितनी दर है? तो वो है 61.8%, ठीक है, 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन जो थी वो थी ईस्ट इंडिया रेलवे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कलहगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कलहगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो वो है पटना, ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो वो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली जो है वो किस पर लागू थी? तो किसानों पर लागू थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए किसानों पर लागू थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो कौन जो है जो चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन किस राज्य में है? सुंदरबन जो है वह किस राज्य में है? तो सुंदरबन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन लोहा का अयस्क है? इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो कौन लोहा का अयस्क है? तो हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है। लोहा का अयस्क कौन है? तो हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है, कहने का मतलब सबसे खराब कोयला कौन है? तो पीट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पीट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, नामांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? नामांकित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो किस गैस के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो पेट्रोलियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नांगल बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नांगल बांध से। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस जो है वह पाई जाती है, तो कौन पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ, ठीक है, खनिज तेल के साथ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी खनिज तेल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो तो, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप जो है वह कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जमालपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जमालपुर में। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, ISI
का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, तो किससे करती है? तो इसका हो जाएगा नकली और गैर नामक उत्पादों से, नकली और गैर नामक उत्पादों से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो किस महापुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया था? तो उसे किया गया आयकर, आयकर। ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आयकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? निम्न में से कौन वो प्राथमिक क्षेत्र है? तो निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ किससे होता है? तो जल के अभाव से होता है, ठीक है। जल के अभाव से कृषि सुखाड़ होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा पूर्वी बिहार, ठीक है, पूर्वी बिहार, पूर्वी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, युद्ध, ये तीनों के तीनों मानव जनित आपदा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चली? डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चली? तो डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो है किस राज्य में चली थी? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ है? भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत का जो पहला नगर निगम जो है वो कहाँ बना था? तो मद्रास में, चेन्नई में, ठीक है, मद्रास में, मद्रास चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए स्थानिक ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वो मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा है। मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य जो है वह मूल्य का मापन, मूल्य का संचय या विलंबित भुगतान, इसीलिए इसे ऑप्शन नंबर डी सही जगह, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। 48 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो किस संविधान संशोधन प्राप्त हुआ था? 73वां, ठीक है, 73, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 1991 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए 1991 में। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है वो किस वर्ष हुआ? तो 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, ठीक है। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी, 1959 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1959 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो कौन सा है? तो पंचायती राज, पंचायती राज, ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज। 54वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में।
55 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में वर्तमान में कितने केंद्र प्रशासित देश हैं? तो कितने हैं? तो 8 है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों के तीनों होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो है 78 है। ठीक है, 78 है, ऑप्शन नंबर ए। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो वो क्या होती है? तो ढीली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ढीली होती है। तो जैसा कि मैं आपको इतना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है, आज मैं आपको 200 प्लस ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आगे पीछे, यानी कहने का मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए गलत हो गया, हो चुका है, तो उसको कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इसका आंसर ये हो गया है। ठीक है, और चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे तक ये पहुँचे वीडियो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है। ठीक है, असम में है, ऑप्शन नंबर ए असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, रेशम उद्योग का परिषद केंद्र कौन है? रेशम उद्योग का परिषद केंद्र कौन है? तो भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो किस जिला में होती है? तो बक्सर में होती है, ऑप्शन नंबर डी बक्सर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दलित दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में संबंधित नहीं है? दलित पैंथर के कार्यक्रम में संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है? तो दलित सेना का गठन, दलित सेना का गठन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो कब बनी थी? तो वो बनी थी 1977 में, ऑप्शन नंबर बी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार गठन हुआ था? जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी जो है वो कहाँ है? तो नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? किस जिले में भयंकर सुनामी आया था? तो बिहार के किस जिले में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का गठन है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? घटक कौन है? तो वित्त, ऑप्शन नंबर ए वित्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वित्त। जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो है वो कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। ठीक है, 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। नेक्स्ट हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन का स्तर प्रभावित करता है? हमारे रहन सहन का स्तर प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र में। और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 74 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है,
गांधी जी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे। ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ऑल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी? तो वही थी 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकटक अमरकटक से हुई? अमरकटक से हुई तो कौन सी नदी थी? तो वो थी सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र। उत्तर रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर रेलवे क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, सिहाली किस देश की राजभाषा घोषित किया? सिहाली किस देश की राजभाषा घोषित किया? तो किस देश से किया था? तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। 79। अगला क्वेश्चन है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो 1912 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, 1912 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? तो वो है जल। ठीक है, वो है जल। वो है क्या है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो है बिहार। ठीक है, वो है बिहार। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? कोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो रूस से खोला गया था। ठीक है, वो रूस से खोला गया था। ठीक है, रूस से खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का परिषद नारा, भारत छोड़ो आंदोलन का परिषद नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का परिषद नारा दिया था तो कौन दिया था? तो वो दिए थे करो या मरो। वो दिए थे करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में हुई थी। 1962 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है तो कैसे जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में हुआ था। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ठीक है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो वो कहाँ है? तो डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है तो होता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? सबसे आवश्यक है तो कौन सी है? तो वो है मजबूत जनमत। मजबूत जनमत। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है?
तो होते हैं जल की अधिकता, नदी के तलों की अवसाद का जमाव या वर्षा की अधिकता। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जल वायु का पौधा है? बादल चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो किस प्रकार की है? तो उष्ण आर्द्र, ठीक है, उष्ण आर्द्र। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? तो किस देश में आरंभ हुआ था? तो चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए चीन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जनेवा में, जो है जनेवा में, ऑप्शन नंबर ए जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आए? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आए? तो किस वर्ष आया था? तो 1927 ईस्वी में आया, ठीक है, 1927 ईस्वी में आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रण का एक रूप है? निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रण का एक रूप है? तो कागज के नोट, कागज के नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो कौन सी राज्य की विशेषता है? तो सरकार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है, ठीक है, चरक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो कौन सी मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की, ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर की, ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है, तो कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? तो सहकारी क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी सहकारी क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो है एलजी, सैमसंग और कोको कोला, ठीक है, कोका कोला। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो पत्र मुद्रा, ठीक है, पत्र मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी पत्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद, आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी को। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में हुई थी, 1854 ईस्वी में हुई थी। बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल, ऑप्शन नंबर बी मोबाइल। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप, ऑप्शन नंबर सी भूकंप, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भूकंप। 35 नंबर क्वेश्चन है, रूस किस देश की दार्शनिक था? रूस किस देश की दार्शनिक था? तो था फ्रांस की, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो वो है महानगरों में, ठीक है, महानगरों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग है तो समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह, नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। 40 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता जल प्राप्त बिहार में किस जिले से स्थित है? कोलकाता जल प्राप्त बिहार में किस जिले से स्थित है? तो वो है नवादा, ऑप्शन नंबर बी, नवादा, ऑप्शन नंबर बी, नवादा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सॉरी, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ है, ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ है। कृषि कार्य में महिलाओं का भागीदारी है, कृषि कार्य में महिलाओं का भागीदारी है तो कितने प्रतिशत है? 40% है। ठीक है, 40% है। संघ राज्य का उदाहरण है, संघ राज्य का उदाहरण है, तो संघ राज्य का क्या उदाहरण है? तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो किसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वो है भारत में। ठीक है, वो है भारत में, ऑप्शन नंबर सी, भारत में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो हुई थी 1975 में, ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वो है सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर डी, सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोक 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 जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो वो है बंगला, वो है बंगला। ठीक है, वो है बंगला। मार्च 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसमें समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है, तो वो है दास कैपिटल, वो है दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकोरबाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अकोरबाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अकोरबाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो है डेयरी विकास, डेयरी विकास। ठीक है, डेयरी विकास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1920 में, ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदिर किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1929 में हुई थी, 1929 में हुई थी, 1929 में हुई थी। 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी में, ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी में। ठीक है। भारत के करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो RBI। भारत की करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो RBI। ठीक है, भारत की करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो RBI। ठीक है, RBI। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने पर उपयोग होते हैं? तो खिलौना उद्योग। छोटे पैमाने पर क्या कौन से उपयोग होते हैं? तो खिलौना उद्योग। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? अग्रसर रहा है तो कौन रहा है? तो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? तो कौन है? तंबाकू, सॉरी गेहूं, सॉरी इसका गेहूं नहीं, इसमें हो जाएगा
तंबाकू होगा, ठीक है, इसका तंबाकू होगा। ऑप्शन नंबर सी तंबाकू। कौन नहीं है? तो तंबाकू, ठीक है, कौन नहीं है? तो तंबाकू। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सर्वाधिक बल जो है वह किस पर दिया जाता है? तो दिया जाता है लोक कल्याण, लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में इनमें से कौन नहीं है? त्रिस्तरीय रूप में इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो नगर निगम। ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम। ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो वो है राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क है, लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क क्या है? अनवकरणीय संसाधन है, अनवकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क क्या है? तो अनवकरणीय संसाधन है। 64 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासक व्यवस्था का यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो अब्राहम लिंकन ने कहा। ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन ने कहा। नेक्स्ट हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? अधिकृत है, तो वो है आरबीआई, ठीक है, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है? सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है, तो वो है 59वां संशोधन, वो है 59वां संशोधन। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो वो है लैंड, ठीक है, वो है लैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, लैंड। भारत के किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर बी, बाघ के लिए। औद्योगिक क्रांति योजना के तरह पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल है? पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल है? तो वो कौन से उद्योग शामिल है? तो कोयला, कपास और लौह, कोयला, कपास और लौह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी की एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ था? तो वो प्रास डेनमार्क का युद्ध, प्रास डेनमार्क का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित में से साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो कौन माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को, ठीक है। झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है, ठीक है, कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कोयला पाया जाता है। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? तो धान है, तो धान है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई कब हुई? तो 2015 में हुई थी, 2015 में हुई थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो वो थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। नेक्स्ट हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं थे? रंग भेद का विरोधी नहीं थे, तो कौन नहीं थे? तो जेंड गुरी। ऑप्शन नंबर डी, जेंड गुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी
किस क्रांति के बाद हुआ? विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? तो वो हुआ था औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था चीन में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मराठी मिट्टी कौन सी है? कपास उत्पादन के लिए मिट्टी कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो एल्यूमिनियम में होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? तो होता है अलगावाद, अलगावाद, अलगावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है तो सिंहाली है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सिंहाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना हुई? विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो 1863 में, 1863 में बनी। ठीक है, 1863 में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को, अनुबंधित मजदूर को। ठीक है, अनुबंधित मजदूर को। 13 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो हुआ था चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चीन में हुआ था। अल हिलाल का संपादन डैश ने किया? तो मौलाना आजाद ने किया, मौलाना आजाद ने किया। ठीक है, मौलाना आजाद ने किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क का। ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क का। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडॉन में हुआ था, सेडॉन में हुआ था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है वह किसकी रचना है? तो है टॉलस्टॉय की, वो है टॉलस्टॉय की। 18 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई थी, 1907 में हुई थी। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में, 1907 में। ठीक है, 1907 में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू ने कहा है। ठीक है, पंडित नेहरू ने कहा है। इनमें कौन सा एक जीव है जो केवल भारत में ही पाई जाती है? तो घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए घड़ियाल। 24 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। ठीक है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। ठीक है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। संसार में चावल उत्पादक देश में भारत का स्थान है दूसरा। भारत का स्थान है जो है वो है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 16। ठीक है, वो है 16। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो वो है दिल्ली और पटना, दिल्ली और पटना। भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा
उत्पन्न है दिल्ली और पटना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर। सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया था। लेनिन ने किया था। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो 2005 में। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो 2005 में। निम्नलिखित खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? तो अभ्रक से संबंधित है। ठीक है, अभ्रक से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, वो है अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली वो होती है ढीली। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन क्या होती है? तो होती है ढीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था होती है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुई आसाम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिली? किस पार्टी की बहुमत मिली? तो वह जनता पार्टी की। ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी की। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित में कितने भाषाओं को स्थापित किया गया था? तो 22 भाषाओं को स्थापित किया गया था। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में हुई थी। 1986 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 25,494 रुपये। 25,494 रुपये। आधुनिक युग में प्रगति का क्षेत्र मुद्रा को ही है, यह कथन है मार्शल का। 43 नंबर क्वेश्चन है, एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं तो 24 घंटे। 24 घंटे। आउटसोर्सिंग का स्वर प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो भारत। 45 नंबर क्वेश्चन है, ISI चिन्ह अंकित है तो 1500 उत्पादक पर। 1500 उत्पादों पर। 1500 उत्पादों पर। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? किस? तो बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिस्मार्क निम्न में से कहाँ के थे? तो कूटनीतिज। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज था। और इस वीडियो का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1924 में हुई थी। ठीक, 1924 में हुई थी। G8 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 को हुई थी। G8 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुंबई की पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हो गई थी? तो बंदरगाह की सुविधा, कपास की उपलब्धता और पूंजी का उपलब्धता। इसलिए इसमें इसका ऑप्शन नंबर सही, सभी के कारण हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मनाली के लेह तक। मनाली के लेह तक। नेक्स्ट हमारा है, भारत का नारियल प्रदेश सबसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल का कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हमारा, नगर निगम की निर्वाचन प्रधान कहा जाता है? तो महापौर। नगर निगम की प्रधान महापौर। 57 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये सभी होते हैं। ठीक है, ये सभी होते हैं बिहार के प्रमुख पिछड़ेपन का कारण होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मकलेंग समिति बनाई। मकलेंग समिति कब बनाई? तो 1914 में बनाई। ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 को हुआ था। 1770 को हुआ था। 1770 को हुआ था।
इनमें से कौन नियम जातीय आंदोलन का प्रणेता है? तो भीमराव अम्बेडकर का। तो इस वीडियो का आज मैं आपको लगभग 210 ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।